हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 10.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 10.4 में क्वेश्चन 5 तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क जो वृत्ताकार भी लिखा हुआ है, मतलब ये वृत्ताकार है, एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क मतलब वृत्त हम लोग बनाते हैं। फिगर हम लोग बना के समझते हैं। तो देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं एक पार्क है जो कि वृत्ताकार है। इसका केंद्र मान लीजिए वो हमने लिख दिया। कह रहा है 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क। इसकी त्रिज्या कितनी है? 20 मीटर। त्रिज्या मतलब होता है वृत्त पर हम लोग कोई बिंदु लेंगे, केंद्र को उससे मिलाएंगे तो त्रिज्या होता है। 20 मीटर का दिया हुआ है। कह रहा है 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। परिसीमा मतलब इस वृत्त पर 3 लड़के जो हैं वो बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर दूरी पर लेना है। मान लीजिए एक यहाँ बैठा हुआ है, एक मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया और एक मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया। तीनों का नाम लिख देते हैं। देखिए दिया है अंकुर, सैयद और डेविड। मान लीजिए यहाँ पर अंकुर बैठा हुआ, अंकुर को हमने ए से लिख दिया। एक पर मान लीजिए सैयद, एस हमने लिख दिया, और डेविड मान लीजिए इस डेविड के लिए हमने डी लिख दिया। तो कह रहा है कि वृत्त की परिसीमा पर तीनों लड़के बैठे हुए हैं बराबर दूरी पर। इनके बीच की जो दूरियां हैं वो क्या है, बराबर हैं। ए से एस तक की जितनी दूरी है उतना ही एस से डी तक की दूरी है और उतना ही ए से डी तक की दूरी है। मतलब तीनों ये बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं। ये आप लोग ध्यान देंगे, ये तीनों बराबर हैं, बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं। अब कह रहा है प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन है। एक मान लीजिए ऐसे कोई खिलौना इन लोगों ने लिया हुआ है। जैसे गांव में क्या होता है कि बच्चे खेलने के लिए खिलौना बनाते हैं। एक बच्चे क्या करते हैं कि एक डिब्बे में धागा बांध देते हैं और धागा या डोरी कह सकते हैं और उसको फोन के जैसे, टेलीफोन जो होता है उसके जैसे यूज करते हैं। तो यही कह रहा है यहां से यहां तक ये डोरी है, यहां से यहां तक डोरी है और यहां से यहां तक डोरी है। तो कह रहा है खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यही डोरी है, मतलब इसके बीच की डोरी कितनी लंबी है, इसके बीच की कितनी लंबी है, इसके। तो कोई हम लोग एक ही निकालेंगे, तीनों बराबर हैं तो हम लोग कह सकते हैं इसके बीच की दूरी इतनी है, या इसके बीच की दूरी, या इसके बीच की दूरी, सभी बराबर हैं। तो हमको यही निकालना है। तो हम लोग जैसे पहले हम लोगों ने फिगर बनाया उसको लिखेंगे और इस डोरियों की लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ रचना करना होगा। रचना क्या करेंगे ये ध्यान देंगे। हम लोग ए से इस एस डी पर लंब खींचेंगे। अब देखिए जब ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये समबाहु त्रिभुज होगा। आप लोग जानते हैं त्रिभुज में, जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में जब हम लोग किसी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर लंब खींचते हैं तो वो लंब क्या होगी, मध्यिका होगी। वो लंब क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। और जैसे मान लीजिए वो केंद्र से ही होके जाएगी,
जब समबाहु त्रिभुज किसी वृत्त में बनेगा तो जो माध्यिका होगा वो किससे होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा। तो मान लीजिए हम यहां पर लंब खींच रहे हैं, देखिए मान लीजिए हमने यहां पर क्या किया, हमने लंब खींचा, मान लीजिए एपी हमने खींच दिया और इसका त्रिज्या पहले से दिया हुआ, देखिए ओ को एस से हम लोग मिलाएंगे तो ये तो त्रिज्या है पहले से दे दिया हुआ है, इसका त्रिज्या कितना है 20 मीटर है। ये ओ से एस तक का जो लंबाई है ये दे दिया है 20 मीटर है। अब हमको क्या करना है, किसी एक डोरी की लंबाई बताना है। कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए मान लीजिए हम लोग यहां से यहां तक का जो डोरी है उसका लंबाई मान लेते हैं कुछ भी, मान लीजिए हमने x मान लिया, डोरी की लंबाई x है, ये भी x मीटर हो जाएगा क्योंकि तीनों बराबर है, ये भी x मीटर हो जाएगा और यहां से यहां तक ये भी x मीटर हो जाएगा। आप लोग ध्यान देंगे इसको। और एक बात और ध्यान देंगे, फिगर में जब ये पूरा x है तो ये आधा होगा क्योंकि ये हमने जो लंब खींचा हुआ है यहाँ पर, ये लंब क्या होगा, माध्यिका भी है, माध्यिका भी है। केवल समबाहु त्रिभुज के लिए ऐसा होता है कि जो लंब होगा वही माध्यिका भी होगा। माध्यिका मतलब दो बराबर भागों में बांटेगा इसको, तो जितना ये होगा उतना ही ये भी। तो ये x है तो ये कितना होगा, x का आधा होगा, मतलब x/2 होगा यहां से यहां तक। पूरा x है तो x का आधा इतना होगा। अब हम लोग देखिए करते क्या है इसमें, हम लोग ये जब समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, यही पहले x/2 निकलेगा फिर x का मान हम लोग, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद हम लोग x का मान निकाल लेंगे। अब देखिए इसको हमको लिखना कैसे है, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय अगर इस OSP में लगाएं तो आप लोग देख सकते हैं O से S तक का लंबाई 20 मीटर दिया है और S से P तक का लंबाई हमने x/2 मान लिया है, लेकिन OP की लंबाई नहीं दी गई है तो हम लोगों को पहले OP की लंबाई भी निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, एक बात आप लोग याद रखेंगे, जब समबाहु त्रिभुज अगर कोई होगा मतलब तीनों भुजाएं बराबर हों तो उसका जो माध्यिकाएं अगर हम लोग खींचते हैं ऐसे, जो माध्यिका होती हैं जहां जिस बिंदु पर मिलती हैं वो माध्यिका क्या होती है, उसको ये जो केंद्रक होता है समबाहु त्रिभुज का, इसको केंद्रक कहते हैं। जहां तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उसको केंद्रक कहेंगे। केंद्रक क्या करता है, माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। उधर पूरा 2 होगा, इधर 1, मतलब आप लोग देख सकते हैं यहां से यहां 20 मीटर त्रिज्या, तो यहां से यहां तक ये भी कितना होगा, 20 मीटर होगा क्योंकि ये भी त्रिज्या है, O से A तक भी त्रिज्या है, तो ये 20 है। और ये केंद्रक क्या करता है, 2:1 में बांटता है, मतलब ये 20 है तो ये कितना होगा, उसका आधा 2, 1, मतलब 20 तो 10 होगा। ये आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इसमें, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये क्वेश्चन देखिए मान निकालने वाला है, सिद्ध करने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें भी लिख लेते हैं, लिखेंगे ज्ञात है, लिखते हैं ज्ञात है। ज्ञात है में हम लोग क्या लिखेंगे, AS बराबर SD बराबर DA। मेन हमको जो लिखना है उसको लिख लेंगे, लिखेंगे AS बराबर SD बराबर DA, ये हमको ज्ञात है फिगर में। और हम लोग क्या कर लिए हैं, हमने रचना इसमें रचना भी किया हुआ है, एक लंब हमने खींचा है और ये मान लेते हैं डोरी की लंबाई x मीटर है। ये तो हमने ज्ञात है लिखा, सिद्ध करने वाले हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है, यहाँ सिद्ध नहीं करना है, यहाँ हमको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमको डोरी की लंबाई निकालनी है। हम लोग लिखेंगे, लिख लेते हैं AS बराबर SD बराबर DA बराबर व्हाट, मतलब
कोई एक डोरी की लंबाई निकालना है कितना होगा, और जबकि ये तीनों एक दूसरे के बराबर दिए हुए हैं। अब हम लोगों ने रचना किया है तो रचना लिख लेते हैं। रचना हमने क्या किया है, ए से एस डी पर हमने लंब खींचा है। लिखेंगे ए से हमने लंब खींचा है एपी, हम लोग लिखेंगे एपी लंब एस डी खींचा, इतना लिख लेंगे। अब देखिए जब एपी हमने लंब खींच लिया इस एसडी पर, अब हम लोग इसमें क्या और लिख सकते हैं। अब हमने जो माना देखिए इसको लिख लेते हैं। हमने माना है एस डी के बराबर एक्स, एस के बराबर भी एक्स और ए डी बराबर भी एक्स। हम लोग लिखेंगे चूंकि एस बराबर एस डी बराबर डीए, ये तीनों देखिए बराबर दिए हुए हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये समबाहु त्रिभुज है। इसलिए ए एस डी लिखेंगे, त्रिभुज ए एस डी एक समबाहु त्रिभुज है। और देखिए जब ये समबाहु त्रिभुज है तो ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका जो होती हैं, समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती हैं जिस बिंदु पर मिलेंगी उसको केंद्रक कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। हम लोग ये लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की, लिखेंगे अतः समबाहु त्रिभुज का केंद्रक, समबाहु त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो क्या करता है, माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यह हम लोगों ने लिख लिया कि 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए लिखेंगे तथा माना। अब हम लोग क्या मान लेते हैं, एस एस डी और डीए जो है उसको हमने माना है, माना एस बराबर एस डी बराबर डीए बराबर कितना है, एक्स मीटर। ये हमने मान लिया कि एस एस डी और डीए क्या है, एक्स मीटर है। हम लोग लिखेंगे क्या, त्रिभुज ओ एस पी में हम लोग लिखेंगे क्या, अब उसमें हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ एस पी में, देखिए छोटे वाले त्रिभुज में ओ एस पी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए जब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो होता क्या है, देखिए ओएस मतलब ये कर्ण है, लिखेंगे ओएस का स्क्वायर बराबर लंब और आधार का स्क्वायर होता है तो एसपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। अब देखिए ओएस हमारा कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, तो हम लोग लिखेंगे 20 का स्क्वायर बराबर एसपी देखिए है x/2, तो x/2 का स्क्वायर प्लस ओपी कितना होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए यहां से यहां तक ओ से ए तक जब त्रिज्या है 20 मीटर दिया है तो ये कितना हो जाएगा, हमने यहां पर इसीलिए लिख दिया हुआ है, देखिए कि समबाहु त्रिभुज का जो केंद्रक होता है 2 और 1 के अनुपात में बांटता है, तो ये 20 है, 2 और 1 का मतलब ये 20 होगा और ये 10 होगा। तो हम लोग ओपी जो है ये कितना लिखेंगे, ये है 10 मीटर है।
तो 10 का स्क्वायर। अब देखिए 20 का स्क्वायर होता है 400 बराबर यहाँ x/2 का है, x का स्क्वायर हो जाएगा और अपान में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और प्लस 10 का स्क्वायर 100। अब देखिए 100 को हम लोग इधर जब करते हैं तो 400 माइनस में हो जाएगा 100 और इक्वल में x स्क्वायर बाई 4 माइनस करेंगे तो 300 इक्वल x स्क्वायर बाई 4 को इधर हम लोग करेंगे, इधर देखिए डिवाइड में है उधर मल्टीप्लाई करेगा तो 1200 बराबर x का स्क्वायर। जब x का स्क्वायर इधर करेंगे तो रूट में हो जाएगा, हम लोग लिखते हैं x बराबर रूट में इतना होगा। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालते हैं हम लोग जब, तो x बराबर आ जाएगा 20√3। हम लोग जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा इतना मीटर। यही हमको निकालना था। देखिए यहां से यहां तक का हमने लंबाई x माना था, या यहां से यहां कर सकते हैं, या यहां से यहां तक x का मान आ गया 20√3 मीटर। √3 का मान भी आप लोग रख सकते हैं तो दशमलव में आंसर आएगा, या आप लोग यही आंसर लिख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे अतः प्रत्येक डोरी की लंबाई बराबर 20√3 मीटर। ये आंसर होगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आप लोगों का कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में आप लोग अगला एक्सरसाइज देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।